दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ई कॉमर्स पढ़ रहे थे यूनिट 2 ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों ने कल पार्ट 2 देखा, आज देखेंगे पार्ट 3। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट्स ऑन चूजिंग सर्वर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर ई कॉमर्स साइट। हमको इसका क्या होगा, हमको ई कॉमर्स मतलब कि ई कॉमर्स साइट के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की जो आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि सर्वर को चलने के लिए हमको जो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की आवश्यकता होती है वही हमको बताना है। चलिए ठीक है, आंसर देखते हैं। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, पहले हम लोग वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फिर हार्डवेयर की बात करते हैं। सर्वर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अपेच, नेटगिक्स, लाइट स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है, एक सर्वर के नाम है। ठीक है, ये सब सर्वर के नाम है आपको, जैसे कि एपेक्स, नेगिंस, लाइट स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब नाम है। फिर अगला है एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर, मतलब कि हम लोग जो एप्लीकेशन बना, मान लीजिए हम लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो अमेजोन जो है वह एक एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या आते हैं, प्यारा सर्वर तथा आईबीएम सर्वर। इसके अंतर्गत दो सर्वर काम करते हैं, मतलब कि किसी भी ई कॉमर्स साइट को चलने के लिए हमको सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए पहले हम लोग एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर, मान लीजिए जैसे अमेजॉन है एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर, तो इसके ये किसी न किसी सर्वर पे काम करता है, ये दो सर्वर पर काम करता है, पहला प्यारा सर्वर, दूसरा आईबीएम सर्वर। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी सर्वर को चलने के लिए ऑपरेट करना जरूरी होता है, और जो ऑपरेट करता है उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या काम करता है, यह लिनक्स तथा विंडोज सर्वर काम करता है। यह किस सर्वर पर काम करता है, लिनक्स और विंडोज सर्वर पर। ठीक है, नेक्स्ट है चूजिंग राइट सर्वर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको सर्वर दे दिया गया, अब हमको सर्वर बढ़िया से लेना है, जिससे हम लोग जितना अच्छा सर्वर होगा उतना अच्छा ई कॉमर्स साइट चलेगा, और जितना अच्छा ई कॉमर्स साइट चलेगा उतना ही उस पर व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, चूजिंग राइट सर्वर, हम लोग को क्या क्या शर्त है जिससे हम चूज कर सकते हैं अच्छे सर्वर को। पहला, एक्सेस योर नीड, पहले अपनी आवश्यकता को देखिए। मान लीजिए अगर हमको छोटे सर्वर से काम हो जाए तो हम लोग छोटे सर्वर लेंगे, अगर बड़ा सर्वर की हम लोग को आवश्यकता है तो हम लोग बड़ा सर्वर लेंगे। ठीक है, एक्सेस यूनिट। फिर क्या है, कंसीडर परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। कंसीडर परफॉर्मेंस मतलब हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसकी स्पीड को देखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हाई ट्रैफिक आ गया, बहुत से लोग उस ई कॉमर्स साइट पे आ गए हैं, तो कहीं वह ई कॉमर्स साइट की जो सर्वर है डाउन ना हो जाए, जिससे अगर सर्वर डाउन हो जाए तो ई कॉमर्स साइट भी डाउन हो जाएगी। हम लोग ऐसा लेंगे जिससे बहुत सारे अगर लोग एक साथ शॉपिंग करने आ जाएं तो उसका सर्वर डाउन ना हो। तो ये सब देख लेंगे सर्वर। ठीक है, फिर प्रेडिक्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मतलब एक सिक्योरिटी, मतलब उस सर्वर को एक अच्छी सिक्योरिटी चाहिए। मान लीजिए हम लोग सर्वर चला रहे हैं, कोई मतलब हमको एक डर सा लगा रहता है कहीं वो सर्वर हैक ना हो जाए। हैक से बचने के लिए हम एक सिक्योरिटी का प्रयोग करते हैं, उस सिक्योरिटी को कहते हैं प्रिविलेज्ड सिक्योरिटी, मतलब कि एक मजबूत सिक्योरिटी जिससे कोई भी उस सर्वर को हैक ना कर पाए। ठीक है, फिर क्या है, फैक्टर इन कॉस्ट, मतलब फैक्टर इन कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारी बजट में हो। मान लीजिए अगर वह सर्वर बहुत महंगा है तो हम लोग को नहीं हो पाएगा, मतलब हम लोग के बजट के अंदर जो सर्वर आ जाता है उसे फैक्टर इन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, पहले वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हम लोग सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, हम लोग वेबसाइट में, हार्डवेयर वो होता है जो कि हम मान लीजिए हार्डवेयर वो ऐसा उपकरण जिसे हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो हो सकता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये क्या है, हार्डवेयर। हम लोग की कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई ऐप खोलते हैं, यह किसके थ्रू होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। यह क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अब आप लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जान गए, तो सॉफ्टवेयर क्या है, पहला क्या है, वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो वेबसाइट चलाते हैं, जो बनाते हैं, वह होता है सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर क्या आएगा, सर्वर हार्डवेयर आएगा तथा नेटवर्किंग आएगा, डाटा स्टोरेज आएगा। फिर से देखते हैं, सर्वर हार्डवेयर मतलब कि
पहले वह वेबसाइट तो सर्वर पर काम करेगा, जैसा कि हमने बताया कि वह सर्वर अगर अच्छा है तो वह वेबसाइट भी अच्छी चलेगी। पहले तो वह सर्वर पे काम करेगा। दूसरा नेटवर्किंग नेटवर्किंग दूसरा तो वह इंटरनेट पे काम करेगा। मतलब अगर ध्यान हमने पहले बताया, अगर कोई भी वेबसाइट है बिना इंटरनेट के वो नहीं चल सकती, उसको नेटवर्किंग चाहिए। तथा डाटा स्टोरेज का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे डाटा हम अपनी ई कॉमर्स साइट पे स्टोर कर सकते हैं। हम लोग अपनी वेबसाइट पर बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हमको इस प्रकार से वेबसाइट हमको बनानी चाहिए जिस प्रकार हम बहुत सारे डाटा एक साथ उस पर स्टोर कर सकें। ठीक है, डाटा। अब नेक्स्ट है इसेंटियल हार्डवेयर फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स मतलब इसेंटियल मतलब क्या होता है, हमको जो कंपलसरी होता है ई कॉमर्स साइट के लिए, ई कॉमर्स बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों का आवश्यकता पड़ती है वही हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमको कंप्यूटर, दूसरा स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल, हमको इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी ई कॉमर्स की वेबसाइट को बनाने के लिए, बनाने के बाद उसे चलाने के लिए, ठीक है, रन करने के लिए। फिर क्या है की कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग अब ई कॉमर्स वेबसाइट को बना ली किसके थ्रू, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन के थ्रू। अब हम उसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बजट होना चाहिए, मोबाइलिटी होनी चाहिए। मतलब कि हमने मान लीजिए कोई वेबसाइट को बना रहे हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, उसके अंदर स्केलेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि वह एक अच्छा, मतलब जैसे हमने बताया कि अगर बहुत सारे लोग आ जाए तो उसका सर्वर ना डाउन हो, वह हैक ना हो जाए, तथा मतलब कि वह बहुत अच्छे प्रॉपर से काम करे, उसमें कोई जैसे कुछ दिक्कत ना हो जाए चलने में, हम लोग जो प्रोडक्ट खोजे हमको तुरंत मिल जाए। यही सब है स्केलेबिलिटी था। कंपेबिलिटी, सिक्योरिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए जिससे कोई उसको हैक ना कर पाए। बजट में होना चाहिए, मतलब कि जो लोग सर्वर हम बना रहे हैं हमारे बजट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, मोबाइलिटी मतलब क्या होता है कि हमको मोबाइल की भी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है इवेंटिंग हार्डवेयर। हमको अगला हार्डवेयर हमको सॉफ्टवेयर में भी कुछ हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे फीचर्स, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, कस्टमर सपोर्ट, वारंटी। ठीक है, हमको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं इवेंटी हार्डवेयर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा फीचर कौन से हैं, फीचर कौन स्पीड एंड परफॉर्मेंस हमने पहले बताया, उसका परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए तथा उसकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, कोई भी कस्टमर आए स्मूथली उस पर देख सके, अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, तथा उस प्रोडक्ट को अच्छे से वह देख सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसे खरीद सके। और कस्टमर सपोर्ट, मान लीजिए कस्टमर को कोई प्रोडक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है या उसके अबाउट मतलब प्रोडक्ट की और अधिक जानकारी लेनी होती है, तो हम लोग को मतलब ऐसा कुछ देना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए कि कस्टमर सपोर्ट मिले। ठीक है, जैसे कस्टमर खुश रहे। ठीक है, वारंटी मतलब किसी प्रोडक्ट की अगर वारंटी है तो उसे उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में वारंटी को भी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद रिव्यू है। रिव्यू का मतलब समझिए, रिव्यू मतलब क्या होता है, रिव्यू होता है फीडबैक होता है कि मतलब कि कोई कस्टमर आता है वह सामान खरीद के जब सामान उसके पास डिलीवर हो जाता है तो वह रिव्यू और फीडबैक देता है कि आपका कस्टमर मतलब जो सेलर है जो अपने प्रोडक्ट दिया है कस्टमर को, वह प्रोडक्ट कैसा है, कैसा काम कर रहा है, क्या उसकी स्थिति है, सब वह रिव्यू तथा फीडबैक में बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है थोड़ा हम और इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसके हार्डवेयर के एक दो और बता देते हैं। हार्डवेयर किन किन पे और काम करता है, जैसे सर्वर पे काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर पे काम करता है, लोड बैलेंसर होना चाहिए। हार्डवेयर किस किस प्रकार का होना चाहिए, सर्वर वाला होना चाहिए, लोड बैलेंसर होना चाहिए, फायरवॉल वाला होना चाहिए, इंक्रिप्शन डिवाइस वाला होना चाहिए। मतलब समझिए हार्डवेयर जो है इसके अंदर क्या आते हैं, हार्डवेयर हमने क्या बताया फिर सुनिए, ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हार्डवेयर आते हैं उसके अंदर कुछ और चीज आते हैं, जैसे सर्वर आते हैं, लोड बैलेंसर आते हैं, फायरवॉल आते हैं, इनक्रिप्शन डिवाइस आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम आता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आता है, पेमेंट गेटवे आता है, तो ऑर्डर मैनेजमेंट आता है। ठीक है, ये कुछ थोड़े और टॉपिक्स है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या चलते हैं,
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, डिस्कस द अदर ई कॉमर्स साइट टूल। जैसे मान लें कभी कभी दूसरा ई कॉमर्स साइट के कुछ टूल्स पूछ लिए तो इस प्रकार हैं। ई कॉमर्स साइट टूल्स इस प्रकार हैं, ईमेल जैसे ध्यान दीजिए, ई कॉमर्स साइट टूल का मतलब आप समझिए, ई कॉमर्स को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक जो पूरी प्रक्रिया होती है किसी न किसी टूल के माध्यम से होती है, वही टूल ई कॉमर्स साइट टूल कहलाता है। उसके अंदर क्या आते हैं ये देख लीजिए, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, CSEO टूल्स, पेमेंट गेटवे, शिपिंग एंड फुलफिलमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, AI पावर्ड टूल्स। हमने बता दिया। फिर देखते हैं ईमेल क्या करता है। ईमेल एक कस्टमर का सेलर से वार्तालाप मतलब कि बातचीत कराता है। गेटवे पेमेंट, उसके बाद क्या, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया एक मार्केटिंग का अड्डा है, मतलब जहाँ पे सेलर लोग अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, SEO टूल्स है। इस प्रकार मतलब SEO एक टूल्स का नाम है जो कि यह भी ई कॉमर्स साइट को प्रॉपर वर्क करने में सहायता प्रदान कर, ठीक है। फिर आगे है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे मतलब पेमेंट का भी ऑप्शन सेलर जो देता है, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन जो होता है, ये सब पेमेंट गेटवे के अंदर होता है। शिपिंग एंड फुलफिलमेंट मतलब अगर मान लीजिए कस्टमर कोई भी ऑर्डर करता है तो वह किसके पास जाता है, सेलर के पास। तो सेलर उसे शिपिंग करता है तथा उसे फुलफिलमेंट, उस ऑर्डर को फुलफिलमेंट करता है। तथा इन्वेंट्री मतलब कि वह अपने उस ऑर्डर को चेक करता है प्रॉपर से, उसे पैक करके उसे डिलीवरी कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद फिर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यही होता है कि वह पूरा प्रोसेस जो करता है सेलर पूरा, और जैसे मान कस्टमर कोई ऑर्डर कर देता है प्रोडक्ट को पूरा सब देख ताक के प्रोडक्ट को मतलब कि पैक करना, फुलफिलमेंट करना था, शिपिंग करना जो होता है, और उसके बाद उसको आगे भेजना, डिलीवरी करना। फिर जब वो कस्टमर के पास पहुंच जाए तो जब वो कस्टमर उसे देखकर सेटिस्फाइड हो जाता है तो इस प्रोसेस कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर है AI पावर टूल तथा ऐसे कुछ AI के भी टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने वेबसाइट पर अधिक से अधिक ट्रैफिक ला सकते हैं, इसको कहते हैं AI पावर टूल्स। नेक्स्ट है सम पॉपुलर एग्जांपल्स। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वेबसाइट के जिससे थ्रू हम अपनी वेबसाइट पर अधिक से अधिक ट्रैफिक ला सकते हैं। क्या है, शॉपिफाई, WooCommerce, बिग कॉमर्स, गूगल एंड ShipStation, ठीक है। ये सब क्या है, शॉपिफाई एक ऐसी वेबसाइट होती है जिस पर हम लोग अपने प्रोडक्ट को अपलोड करके या अपने वेबसाइट को अपलोड करके अधिक से अधिक लोगों तक फैला सकते हैं। WooCommerce भी ऐसी एक वेबसाइट है, बिग कॉमर्स भी यही एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। गूगल एड्स के माध्यम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, एनालिटिक के माध्यम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ShipStation ने जहाँ की प्रोडक्ट बनता है इसे कहते हैं ShipStation, ठीक है। तो तथा प्रोडक्ट भी जहां बनता है वहां भी मार्केटिंग कर सकते हैं। गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को और अधिक लोगों द्वारा और अधिक कस्टमर के द्वारा और अधिक कस्टमर तक हम लोग फैला सकते हैं, ठीक है। तथा कस्टमर तक फैला सकते हैं तथा उस मतलब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को देख सकता है और हमारी वेबसाइट पर अधिक से अधिक ट्रैफिक बढ़ सकती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ई कॉमर्स साइट टूल के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, हम लोग यही करते हैं कि ई कॉमर्स पे अधिक से अधिक ट्रैफिक लाते हैं, किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो यही सब है, एक ई कॉमर्स बनाना, फिर उसके बाद में साइट टूल्स लगाना। ये आज हम लोगों ने देखा वेबसाइट जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रयोग होता है ई कॉमर्स साइट में वो, तथा कुछ जिसका अदर ई कॉमर्स साइट टूल भी हम लोगों ने देखा, तथा कुछ हमने आप लोगों को बताया कि ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ टूल्स आते हैं। बस आज इतना, मतलब आज जान लीजिए कि आज हम लोगों ने ई कॉमर्स की यूनिट 2 को भी खत्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो अब ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर हम लोग मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।